प्रिय विद्यार्थी मित्रों, सर अब्दुल सत्तार खान इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये 10वीं हिंदी लोकवाणी, इसकी छठी कविता है अति सोहत श्यामजू। इसे रस खान ने लिखा है। अति सोहत श्यामजू। रस खान ये बहुत ही पुराने कवि हैं। इनका पहले परिचय देख लेते हैं। जन्म 1590 के लगभग पिहानी, मृत्यु मथुरा उत्तर प्रदेश। परिचय, रस खान जी का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। आपकी अधिकांश रचनाएं भगवान कृष्ण को समर्पित है। आपके काव्य में भक्ति, श्रृंगार, रस की प्रधानता मिलती है। प्रमुख कृतियाँ प्रेम वाटिका, दोहे, सुजान, रस खान, कवित्त, सवैया आदि। पद्य संबंधी सवैया ये छंद का एक प्रकार है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। यहाँ चयनित सभी रचनाएं सवैया छंद में हैं। इन सभी सवैयों में उनका कृष्ण प्रेम छलकता है। यहाँ पर रस खान जी ने कृष्ण के बाल रूप, अपनी इच्छा और श्री कृष्ण की व्यापकता का वर्णन किया है। चलिए इसे पढ़ते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। अति सोहत श्यामजू, ये मैथिली शरण गुप्त ने इसका अनुवाद भी किया है। मानुष है तो वही रस खान, बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हों तो कहाँ बस मैरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन है तू वही गिरी को, पाहन है तू वही गिरी को। जो धरियु कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसैरो करो मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। जो खग हो तो बसैरो करो मिली कालिंदी कुल कदम की डारन। धुरी भरे अति सोहत श्यामजू, धुरी भरे अति सोहत श्यामजू। तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरै अंगना, खेलत खात फिरै अंगना। पग पैंजिन बजाती पीरी कछौटी। वह छवि को रस खान बिलोकत, वह छवि को रस खान बिलोकत। वारत काम कला निधि कोटि, वारत काम कला निधि कोटि। काग के भाग कहाँ कहिए, काग के भाग कहाँ कहिए। हरी हाथ सौ ले गयो माखन रोटी। चलिए इसका अर्थ देखते हैं। इसका सरल अर्थ क्या है? रस खान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मुझे गोकुल गांव के ग्वालों के बीच रहने का अवसर मिले। यदि मैं पशु बनूं तो उस पर मेरा कोई बस नहीं है। मैं चाहता हूं कि मैं सदैव नंद बाबा की गायों के मध्य चरूं। यदि मुझे पत्थर बनना पड़े तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में उठा लिया था। यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना नदी के तट पर स्थित कदम के कुंजों की डालियों पर रहूं। श्री कृष्ण जी के सदियों का वर्णन करते हुए कविवर रस खान कहते हैं कि कृष्ण का सुंदर शरीर धूल से भरा हुआ है। वे अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। उतनी ही सुंदर उनके सिर पर बंधी हुई चोटी लग रही है। कृष्ण अपने घर के आंगन में रोटी खाते हुए खेलते फिर रहे हैं। उनके पैरों में पैंजणियाँ बज रही है। उन्होंने पीली धोती पहन रखी है। रस खान जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के उस सुंदर छवि पर कामदेव अपनी करोड़ों कलाओं को न्यौछावर करते हैं। उसी समय एक कौवा आया और श्री कृष्ण के हाथ से माखन लगी रोटी छीन कर ले गया। वो काग कितना भाग्यशाली था कि उसे श्री कृष्ण के दर्शनों का साथ ही उनके स्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हुआ। ग्वारन के मतलब होते हैं गवाले, धेनु मध्य का मतलब है गाय, मंझारन यानी मध्य में, बीच में। पाहन पत्थर, गिरी पर्वत को कहते हैं, पुरंदर इंद्र को कहते हैं।
खग पक्षी बसेरोब निवास करना, कालिंदी यमुना कुल तट डारन डालियाँ, धुरी धूल सोहत शोभित। धुरी भरे अति सोहत श्यामजू, धुरी भरे अति सोहत श्यामजू। सोहत है चंदवा सिर मोर को, सोहत है चंदवा सिर मोर को। तैसिए सुंदर पाग किसी है, तैसिए सुंदर पाग कसी है। वैसिए गोरज भाल विराजत, जैसिए हिये बनमाल लसी है। वैसिए गोरज बाल विराजत, जैसी हिये बनमाल लसी है। रसखान बिलोकत बौरी भई, रसखान बिलोकत बौरी भई। दुर्ग मोदी कै गवाली पुकार हंसी है। खोली री घूंघट खोलौ कहाँ, खोली री घूंघट खोलौ कहाँ। वह मूर्ति नैननी मांझ बसी है, वह मूर्ति नैननी मांझ बसी है। शेष गणेश महेश दिनेश, शेष गणेश महेश दिनेश। सुरेसहु जाहिर निरंतर गवे, शेष गणेश महेश दिनेश। सुरेसहु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद। अभेद सुबेद बतावे, नारद से सुख व्यास रटे, नारद से सुख व्यास रटे। पचिहारे तौ पुनि पार ना पावे, ताही अहीर की छोहरिया, ताही अहीर की छोहरिया। छचिया भरी छाछ पै नाच नचावे। श्याम यानी शाम, जू यानी जे, तैसी यानी वैसी ही, पग यानी पैरों में, पैंजण यानी पायल, बाजती यानी बजती है, पीरी यानी पीली, कछौटी यानी कमर से लपटी जाने वाली धोती, वा यानी उस, छवि यानी शोभा, बिलोकत यानी देखते हैं, वारत यानी निछावर करना, कोटि यानी करोड़ों, काग यानी कौवा। अब देखिए इसमें अहीर का जिक्र है। अभी अहीर यदुवंश के लोगों को कहते हैं। चंदवा यानी मुकुट, तैसिए यानी वैसी ही, पग यानी पगड़ी, गोज गोरज गाय के चलने से उड़ने वाली धूल, भाल यानी मस्तक, हिये यानी हृदय, बनमाल बन के फूलों की माला, लसी सुशोभित करना होना, बौरी भई यहाँ अर्थ विवेक रहित हो जाना, द्रुग आँख मांझ मध्य में, द्रुग यानी आँख, मांझ यानी मध्य में, सुरे सहु सुरपति इंद्र, जाहि यानी जिसे, अनादि जिसका, आदि अर्थात आरंभ ना हो, अनंत जिसका अंत ना हो, अखंड जिसके खंड ना किए जा सकें, अछेद जिसे छेदा ना जा सके, अभेद जिसके भेद ना किए जा सके या कर सके, सुबेद यानी वेद, पचिहारे हार जाना, ताही उसे, अहीर यानी ग्वाला, यदव यादव, आभीर छोहरियाँ यानी छोकरियाँ लड़कियाँ, छचियाँ यानी छाछ रखने की का जो छोटा सा पात्र होता है, घड़ा होता है, उसे कहते हैं। अब श्री कृष्ण जी के सिर पर जो मोर के पंखों का मुकुट है वो शोभावान है। सोहत है चंदवा सिर मोर को, तैसिए सुंदर पाग किसी है। यानी श्री कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों का मुकुट शोभायमान है, वैसी ही सुंदर उनकी पगड़ी लग रही है। कृष्ण के मस्तक पर गोरज अर्थात गाय के चलने से उड़ने वाली धूल विराजमान है, उतनी ही सुंदर उनके हृदय पर पड़ी वन के फूलों की माला लग रही है। रसखान कहते हैं कि श्री कृष्ण का ऐसा मोहक रूप देखकर ग्वालिन मानी बौरा गई है। वो आंखें मूंद कर हंसते हुए अपनी सखियों को पुकारती है। जब सखी घूंघट खोलने के लिए कहती है तो ग्वालिन यह कहकर घूंघट खोलने से मना कर देती है कि मेरे नेत्रों में श्याम की मनमोहक मूर्ति बसी हुई है, अतः मैं घूंघट नहीं खोलूँगी। शेष गणेश महेश दिनेश, शेषनाग शिव जी, गणेश जी, सूर्यदेव तथा सुरपति इंद्र जिन की श्री कृष्ण का निरंतर यशगान करते हैं,
वेदों में जिन्हें अनादि, अनंत, अखंड, अछेद और अभेद बताया गया है, अर्थात श्री कृष्ण का ना कोई आदि है न अंत है, न उनके खंड किए जा सके हैं, न उनके छेदों को उनको छेदा जा सकता है और ना ही भेदा जा सकता है। मुनि नारद से लेकर व्यास मुनि यहाँ तक कि शुक्र मुनि यानी महर्षि शुक्र तक उनका नाम रटते रहते हैं, परंतु उनको कोई प्राप्ति नहीं कर सका है, सब हार गए हैं। उन्हीं में से श्री कृष्ण जी को ब्रज के गोपियों के थोड़े से छाछ के लिए नाना प्रकार के नाच नचाती रहती है। ब्रजवासी यानी कि ये वृंदावन वासियों के लिए ये शब्द का उपयोग किया गया है। छोहरियाँ यानी छोकरियाँ यानी लड़कियाँ, और छचियाँ यानी छाछ रखने का छोटा पात्र, उसके लिए ताही अहीर की छोहरियाँ छचियाँ भारी छाछ पे नाच नचावे। यानी जो अहीर की जो छोहरियाँ हैं, ग्वाले की जो लड़कियाँ हैं, छोकरियाँ हैं, वो श्री कृष्ण जी को नाच नचा रही है। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।